हाय गाइस, माय नेम इज़ प्रकाश और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ 5G के बारे में, 5G इन इंडिया के बारे में, 5G इन वर्ल्ड के बारे में, रिलायंस जियो 5G के बारे में जो हाल ही में लॉन्च किया गया है, हाल ही में लॉन्च नहीं बताया गया है, ओके। और बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेटिव बातें जो 5G से रिलेटेड हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं व्हाट इज़ 5G। 5G क्या है? तो दोस्तों 5G जो है मतलब फिफ्थ जनरेशन जो है ये लेटेस्ट अपग्रेड है मोबाइल नेटवर्किंग में। ओके, इसका लाने का पर्पस क्या है? देखो, कोई भी चीज़ को लाया जाता है तो उसका पर्पस होता है। अगर जो प्रेजेंट आपके पास टेक्नोलॉजी है उस प्रेजेंट टेक्नोलॉजी से आप वो चीज़ नहीं कर सकते तो आपको अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी को और एडवांस बनाना पड़ता है। तो 5G के साथ भी वही है, हम 4G के साथ वैसी चीज़ें नहीं कर सकते जो हम 5G के साथ कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको कुछ 5G के ऐसे बेनिफिट्स बताता हूँ जो हमें को 4G में नहीं मिल पाते हैं और 5G में मिलेंगे। जैसे 2G से 3G, 3G से 4G जब क्या होता था तो हमको यह बोला जाता था कि इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी, तो सेम केस होगा 5G के साथ भी। यहाँ पे भी आपको जो स्पीड है इंटरनेट की वो बढ़ जाएगी। कितने से कितने? तो मतलब सोचो कि 1 GB पर सेकेंड से लेकर 10 GB पर सेकेंड तक। ये लैब टेस्ट की बात है, तो आपको पता है कि लैब टेस्ट और एक एक्चुअल में रिजल्ट अलग ही होता है, ठीक है। ये तो होगी स्पीड के बारे में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स को काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक एक पॉइंट है ना, उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको पूरा एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ सभी को, क्योंकि ये एक एक चीज़ अलग में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ बेनिफिट बता रहा हूँ। देखो, जो हेल्थ है उसमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, पब्लिक सेफ्टी में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है 5G से। अब दोस्तों इसका एग्जाम्पल मैं आपको जल्दी से दे देता हूँ। अब मान के चलो कि कुछ ऐसा आपको इलाज कराना है जिसका ट्रीटमेंट इंडिया में नहीं है। अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम आ जाए जिससे कि अगर हम विदेश में बैठे हुए डॉक्टर से ही इलाज करवा ले इंडिया में ही रहते हुए, तो ये किसके साथ पॉसिबल? तो ये पॉसिबल है 5G के साथ, कि विदेश में बैठा हुआ डॉक्टर आपको यहीं पे ऑपरेशन कर सकता है, यहीं पे वैसी चीजें कर सकता है जिसके लिए आपको वहां जाने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों इस तरह से 5G आपको हेल्थ सेक्टर में भी बेनिफिशियल रहेगा। लो लेटेंसी देन प्रेजेंट 4G नेटवर्क है इसमें। अब लेटेंसी का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया रिस्पॉन्स टाइम की, अगर आप मान लो मैं यहाँ से आपको कुछ बोलता हूँ, ठीक है, और अगर आप बहुत ज़्यादा दूर बैठे हो तो आपको एक समय के बाद सुनाई देगा, मतलब कुछ सेकंड का डिले तो होगा ही होगा और आपको सुनाई देगा। तो क्या होगा कि 5G आने के बाद ये जो सेकंड का डिले मतलब रिस्पॉन्स है ये थोड़ा और कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो स्मार्ट सिटीज़ है उसमें 5G का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स में काफ़ी बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, 5G का। उसके बाद यहाँ पे आपको मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस जैसी चीज़ें हैं, मतलब लोगों के ऊपर नज़र रखना, ये सारी चीज़ें आपको 5G में होंगी। तो ये पॉइंट्स हैं, ऐसे और भी बहुत पॉजिटिव इसके बेनिफिट्स हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों इंडिया में 5G के बारे में, कि इंडिया कहाँ स्टैंड करता है 5G के लेके, तो देखो इंडिया में यहाँ जितनी भी कंपनी है ना, उन्होंने फील्ड ट्रायल नहीं किया अभी तक। अब फील्ड ट्रायल का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो अगर गाड़ी का जो इंजन है उसको हम लैब में टेस्ट करते हैं और लैब में टेस्ट करने के बाद हमें पता चलता है कि अच्छा ये 1 लीटर में 60 kmpl चलता है। लेकिन फील्ड ट्रायल का मतलब क्या होता है कि जब हम उसको रियल लाइफ सिनेरियो में इस्तेमाल करते हैं तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में कितना इफिशियंसी है, तो यही एक्चुअल में क्या आउटपुट मिल रहा है। तो ये चीज़ हमारे इंडिया में अभी नहीं हो पाया, मतलब इंडिया में भी फील्ड ट्रायल्स नहीं हो पाया है। प्लस जो हमारा जो अभी स्पेक्ट्रम है, जो टेस्टिंग स्पेक्ट्रम है, उसका भी एलोकेशन नहीं किया गया है। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। ओके, और उसके बाद कुछ सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि हमारे इंडिया में, सिर्फ जियो का ही मैं बात नहीं कर रहा हूं, मतलब जो भी इसके लिए 5G के लिए कंसर्न है उन्होंने ऐसी कंपनी के साथ टाई अप कर लिया है जो कि 5G की जो नेटवर्क है उसको डिप्लॉय कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं जियो 5G के बारे में। जियो के अनाउंसमेंट जो अभी कुछ दिन पहले किया गया है जियो के द्वारा, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, जियो ने बोला कि वो कंप्लीट इन टू इन 5G सॉल्यूशन को लेके आएंगे। इसका मतलब समझो कि ये जियो ऐसी कंपनी बनेगी जो एयरटेल को भी अपना सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी, एयरटेल को भी अपना टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी। ऐसा नहीं होगा कि ये जियो सिर्फ अपने लिए करेगी। जिस तरह से नोकिया है, एरिक्सन है, हुआवे है, ZTE है, ये सब कंपनी क्या है? ये सब कंपनी 5G के सॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी सब चीज़ देती हैं। उसी तरह अब जियो भी हो जाएगा, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी जियो के लिए। अब ये क्या पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि जियो ने पार्टनरशिप कर रखा है आपको गूगल के साथ, इंटेल के साथ, क्वालकॉम के साथ। अब मैं क्वालकॉम के बारे में भी आपको बताऊंगा कि देखो, आपको
पता है कि जो रिलायंस जियो है और जो गूगल है इसने पार्टनरशिप किया है और बोला है कि जब अगले साल ये लेके आएंगे 5G, तो ये क्या करेंगे कि ये अफोर्डेबल पहले स्मार्टफोन लाएंगे। जैसे हमेशा से गूगल मतलब हमेशा से रिलायंस इंडस्ट्री की एक स्ट्रैटेजी रही है कि क्या करते थे कि जब भी वो अपना नेटवर्क लेके आते थे तो उसके साथ एक प्रोडक्ट भी लेके आते थे कि आप ये प्रोडक्ट लीजिए तो आपको ये ऑफर मिलेगा। तो अगर यहाँ पे गूगल अपने साथ पार्टनरशिप करके जियो के साथ अगर अफोर्डेबल स्मार्टफोन ले आता है तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा इंडियन कंपनी के लिए। क्योंकि क्या होगा, इंडियन कंपनी मतलब यहाँ पे रिलायंस जियो की बात कर रहा हूँ, मैं अदर कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि जितने भी चाइनीज कंपनी के जो अभी आप मार्केट शेयर देखोगे सबके सब तो ज़्यादातर चाइनीज़ ही हैं, तो उनसे थोड़ा हम शिफ्ट होके अपने इंडिया के ब्रांड के ऊपर आ जाएंगे। और फिर आप में से एक और चीज़ इसमें से आएगा, यार 5G स्मार्टफोन वो भी अफोर्डेबल, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि देखो जब आपको अभी आप जाके देखो मार्केट में जो 5G स्मार्टफोन है वो करीब करीब आपको सब 40,000 से ऊपर ही के ही मिलेंगे। आपको 40,000 से नीचे का तो कोई मिलेंगे नहीं, 40-50,000 से ऊपर को ही मिलेंगे। और आपको ये भी पता होगा कि स्मार्टफोन महंगा होने से नहीं होता है, प्रोसेसर सपोर्ट करेगा तभी तो आप 5G का इस्तेमाल कर पाओगे। इसीलिए दोस्तों आप ये जान लीजिए कि जिस तरह से गूगल ने इन्वेस्टमेंट किया है जियो के अंदर, उसी तरह से क्वालकॉम जो कि अमेरिका की मोबाइल प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने भी जियो के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। तो इससे दोस्तों ये फ़ायदा होगा जियो को कि जियो को गूगल की तरफ से सॉफ्टवेयर मिल जाएगा और क्वालकॉम की तरफ से मोबाइल प्रोसेसर मिल जाएगा जो कि 5G सपोर्ट के साथ आएंगे। तो भाई इससे ये कह सकते हैं कि जियो के पास पॉसिबिलिटी है कि वो एक बजट रेंज के स्मार्टफोन ले आए जो कि 5G सपोर्ट के साथ आए। तो ये तो बात दोस्तों हो गई जियो 5G को लेके। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंडिया में ही एयरटेल के लिए, मतलब अब जियो के थोड़े कंपटीटर के बारे में बात करते हैं। ये भारतीय एयरटेल है, मतलब एयरटेल कंपनी है, ये भी रेडी हैं 5G के लिए। ओके, इनको भी पता है कि यार आने वाले समय में 5G की ज़रूरत पड़ेगी और कंपटीशन 5G के लिए होगा, तो ये भी रेडी है। लेकिन इनको पता है क्या है, इनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, कंपनी को नुकसान है। ठीक है, आपको पता है कि अभी जियो जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से चल रही है, फल फूल रही है, बट आप देखो आप अगर देखो एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, ये सब कंपनी की हालत अभी बहुत ख़राब है। इनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये ऑलरेडी इन लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है। तो आपको पैसा कहाँ से आएगा? इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपको 5G लाना है, आपके पास पैसा ही नहीं है, तो आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू भाई कोई इन्वेस्ट करेगा तब ना। तो भारतीय एयरटेल भी यही बोल रही है कि भाई हमको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है जिससे कि हम इस 5G को डिप्लॉय कर सके। ठीक है, और एयरटेल जो है, और मैं आपको बताता हूं कि जो एयरटेल जो है उसने साइन भी कर लिया है डील किससे, नोकिया से। 7,636 करोड़ का डील साइन कर लिया है 5G के लिए। और गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि जब से जियो और गूगल का पार्टनरशिप हुआ है 5G टेक्नोलॉजी को लेके, 5G के लिए, तो यार तब से एक बुरी खबर आई है किसके लिए, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के लिए। इनका जो शेयर्स है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स का जो शेयर्स है वो 4 से 7% गिर गया है। तो ये एक बुरी बात है और हमको हमारे जो गवर्नमेंट है उसको कुछ करना चाहिए इन सारी कंपनीज़ के लिए भी। क्योंकि यार अगर मान लो कि फिर मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर जियो ही सब अच्छा करने लगेगा तो फिर बाकी कंपनी क्या होंगे, कंपटीशन खत्म हो जाएगा, तो फिर हम ही कंज्यूमर को प्रॉब्लम होगा इनडायरेक्टली। इंडिया हैज़ द हाईएस्ट यूनिट प्राइस ऑफ 5G स्पेक्ट्रम। और यहाँ पे आप देखो डॉलर, $70, ये क्या है डॉलर, मिलियन में $70 मिलियन है। मतलब किसके लिए? स्पेक्ट्रम को खरीदने के लिए। सोचो इतना महंगा इंडिया में। तो ये चीज़ देखो, आपको पता होना चाहिए कि यार जो स्पेक्ट्रम होता है वो ऐसा वैसा चीज़ नहीं होता है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कंपनीज़ को। तो यार कंपनीज़ भी तभी ना इन्वेस्टमेंट करेंगी जब उनको रिटर्न्स मिलेगा। तो इसलिए मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ जियो ही को फ्लरिश, अगर ये सब चीज़ होते रहा तो सिर्फ जियो फ्लरिश करेगा और एयरटेल नहीं कर पाएगा, या वोडाफोन या फिर आइडिया नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है किसी भी 5G स्पेक्ट्रम को लेने के लिए। सो गाइस अभी तक तो मैंने बात किया इंडिया के बारे में, चलो अब बात करते हैं वर्ल्ड लेवल के बारे में कि वर्ल्ड अभी कहाँ स्टैंड करता है 5G को लेके। तो देखो मैं आपको बता दूं कि अभी वर्ल्ड में जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं जो कि 5G को बिल्ड कर चुकी हैं और डिप्लॉय भी कर चुकी हैं अपने कंट्रीज़ में, तो वो है आपको साउथ कोरिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, ये ऐसी ये कंट्रीज़ है जो कि 5G का भी इस्तेमाल कर रही हैं। और दोस्तों कुछ फैक्ट्स बताता हूं, जैसे कि जो साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिटीज़ विथ 5G अवेलेबिलिटी। सोचो 5G का जो अवेलेबिलिटी है उसके सिटी में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आपको चाइना का है, उसके बाद आपको यूएस का है, उसके बाद आपको यूके का है। इस वक्त जब मैं दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ जनवरी 2020 के डेटा के अनुसार 378 सिटीज़ ऐसी हैं पूरे वर्ल्ड में 34 कंट्रीज़ में जहाँ 5G की
इसकी अवेलेबिलिटी है। सो गाइस अब थोड़ा बात कर लेते हैं हमारे पड़ोसी देश के बारे में, यानी कि चाइना के बारे में। अब दोस्तों चाइना के 3 ऐसी कंपनी हैं जो लीड कर रही हैं अभी 5G टेक्नोलॉजी को लेके, वो है चाइना मोबाइल, चाइना यूनिकॉम एंड चाइना टेलीकॉम। ठीक है, अब देखो जो चाइना है ना, उसने क्या किया है, चाइना बिल्ड्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड 5G बेस स्टेशन। 5G का बेस स्टेशन उन्होंने कहाँ बनाया है, वर्ल्ड हाईएस्ट एल्टीट्यूड। अब ये है कहाँ पे, तिब्बत में उन्होंने बना दिया है 5G का बेस स्टेशन। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न वाली बात है कि यार चाइना देखो कितना ज़्यादा जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है इसके लिए। और उनसे पूछा गया कि इसको यहाँ पे आप लगाए क्यों हैं, तो उन्होंने मतलब जब चाइना वाले से ये पूछा गया कि आपने इसको यहाँ पे लगाने का आपका क्या मकसद क्या है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो माउंटेन क्लाइंबिंग होती है उसमें काफ़ी नेटवर्किंग में दिक्कत होती है, तो उसके लिए लगाया है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए लगाया है, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लगाया है। तो ये चीज़ें जो हमारा पड़ोसी देश चाइना कर रहा है। सो गाइस यही था कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के अंदर। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो बताया आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसमें कुछ बताना चाहते हो या कुछ मैंने मिस किया तो आप उसको मेरे कमेंट में बता सकते हो। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।